सबको जय मसीह। मुझे खुशी हो रहा है और एक बार आपके साथ प्रभु का वचन बांटने का अवसर मिला। और हम लोग न्यायों का पुस्तक से 16 अध्याय 23 से 31 तक पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 16 23 to 31। न्यायों का पुस्तक 16 अध्याय 23 से 31 तो हम ही पढ़ेंगे। तब फलिस्तियों के प्रधान अपने दागोन नाम देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की स्तुति की कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश के नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंबे में बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फिलिस्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी कि हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सारा और एश्तोएल के मध्य उसके पिता मनोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीर्वाद दे। तो ये शिमशोन का कहानी है। और अगर आप लोगों को पता है तो शिमशोन 12वां न्याय करने वाला व्यक्ति था और ये आखिरी न्याय करने वाला व्यक्ति था। उसके बाद एक राजा, शाऊल राजा इस्राएल देश में एक प्रधान बन गया। लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये 12 संख्या जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याकूब के कितने बेटे थे याकूब के 12 बेटे थे। हाँ, सबसे बड़ा रूबेन और सबसे छोटा बेन्यामीन। ठीक है, याद करने का कोशिश करो। तो ये याकूब के जो 12 बेटे जो थे ये इस्राएल देश बन गया। हाँ, और हर एक बेटा एक वंश पैदा हुआ। 12 वंश थे इस्राएल में। ठीक है, और याकूब का नाम इस्राएल में
बदल दिया परमेश्वर ने। ठीक है, 12 वंश। यहां पर न्याय का पुस्तक अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसका पढ़ाई करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको 12 न्याय करने वाले पुरुष आपको मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। और अगर आप लोग नबियों का किताब देखेंगे, वहां पर जैसे छोटे नबी है, वहां पर भी 12 अलग अलग प्रकार के नबी लोग थे। हाँ, भविष्यद्वक्ता थे। जैसे अगर जफन्याह, हबक्कुक, मलाकी, जकरया, तो ऐसे अगर आप गिनोगे तो ये जो भविष्यद्वक्ता थे, नबी लोग थे, 12 थे। ठीक है, तो शमसन, यहां इसके बारे में हमने पढ़ा, शमसन 12 नंबर का था, आखिरी न्याय करने वाला व्यक्ति था। अभी इसका खासियत क्या है शमसन का? शमसन कैसा आदमी था? एकदम वीर, एकदम ताकतवर। अगर आप ध्यान से इसके बारे में पढ़ेंगे, कितना शक्ति था। मतलब वो जो नगर का जो बहुत बड़ा दरवाजा होता था, इतना बड़ा, जितना ये दीवार था, उतना बड़ा दरवाजा वो अपने हाथों से उठाकर वो चल सकता था। ऐसा ताकतवर इंसान था शिमशोन। लेकिन उसका शक्ति परमेश्वर ने कहां पे छिपा के रखा था? कहां पर था उसका शक्ति? प्रभु खुद ही उसका शक्ति था, उसका ताकत था, लेकिन कहां पर? उसके चूल में, बालों में। तो इतना शक्ति परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद से उसको दिया था। लेकिन शमशन क्या किया? कैसे पाप में गिर गया? एक अन्य जाति के लड़की से उसने प्यार किया और उसके पीछे वो चला गया, और वहां पर उस लड़की ने उसका जो शक्ति कहां पे छिपा था वो ढूंढ के उसको निकाला। फिर क्या हुआ उसका जीवन में? तब वो लड़की ने जब उसको बहुत तंग करने के बाद पूछा कि तुम्हारा शक्ति कहां पे छिपा है, तो उसने मतलब तंग आ गया, तो उसने बोल दिया परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया और वो शक्ति मेरे बालों में है। तो जब वो सो आया था तो उस लड़की ने क्या किया? उसका सिर का बाल को निकाल दिया, मुंडन कर दिया, और उसका शक्ति चला गया। और जब फिलिस्तीन लोग, जो दुश्मन लोग थे, जब आया तो वो देखा कि अरे लड़ने का शक्ति चला गया, कुछ नहीं कर पाया, और फिलिस्तीन लोगों ने उसको पकड़कर उसके आंखों को निकाल दिया, उखाड़ दिया, उसकी आंखों को अंधा बना दिया उसको। इतना भयंकर समस्या उसके जीवन में आ गया, और उसका ही पाप के वजह से उसको ये संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन यहां पर ये 30 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो एक प्रार्थना करता है, एक प्रार्थना करता है। और वो प्रार्थना क्या करता है? 30 पद में नहीं, हाँ बराबर, 30 पद में ऐसे लिखा है, और शिमशोन ने कहा, मतलब ये परमेश्वर को कह रहा है, शिमशोन ने कहा फिलिस्तीयों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। ठीक है, उसने प्रार्थना करके करा, परमेश्वर मुझे यहां मरने दो। और वो जो बिल्डिंग, जो मंदिर था, उन फिलिस्तीयों का देवता का मंदिर था, वहां उस दीवार पर खड़ा होकर पूरा शक्ति लगाकर, मतलब ऐसा देखने को पड़ता है कि उसका बाल दोबारा बढ़ गया, दोबारा आने लगा, और परमेश्वर का आत्मा से उसको शक्ति मिला। पूरा बल लगाकर जो दीवारें के जो खंबे थे, वहां 2 खंबे मुख्य थे, वहां जोर लगा के उस खंभों को तोड़कर पूरा मंदिर गिर गया। और कितने लोग मरे उसमें? हम लोग पढ़ते हैं 3000 लोग मरे। 3000 लोग एक ही मंदिर के अंदर थे, और सारे के सारे मर गए। अभी शिमशोन का 2 प्रार्थना है। यहां पर एक प्रार्थना उसने किया, प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरा जीवन आप ले लो। और जब उसने ऐसा प्रार्थना किया तो इतना बड़ा जीत परमेश्वर ने उसको दिया, जितना उसने अपना जीवन भर नहीं कर पाया। अपना शक्ति से इतने लोगों को कभी उसने मारा नहीं, 3000 लोगों को। लेकिन मरने के समय में, मरने के लिए जब वो तैयार था, तब परमेश्वर ने उसको जीत दिया। अगर आप 15 अध्याय में जाएंगे
तो 15 अध्याय में भी वो एक प्रार्थना करता है और वहां पर भी परमेश्वर देखो उसका प्रार्थना का उत्तर देता है। अभी वो पद मुझे मिलेगा क्या नहीं, विच वन 18 इन वर्स 18 पद, 15 अध्याय और 18 पद, वहां पर ऐसा लिखा है कि तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपना दास से यह बड़ा छुटकारा कराया कि फिर क्या मैं अब प्यासा मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली से गड़ा कर दिया और उसमें से पानी निकालने लगा। और जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनकोर रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। देखो वहां पर वो एक लड़ाई करके आया था और उस लड़ाई में उसने 1000 लोगों को, एक हाथी का नहीं, गधे का जो दांत होता है ना, गधे का दांत जो है बहुत ही शक्ति है उसमें। वो गधे का दांत यहाँ की इसको ये जो हड्डी ना पूरा यहाँ पर, वो हड्डी से उसने 1000 लोगों को मारा था। इतना शक्ति से वो गधे का दांत से उसने लोगों को मारा था, लेकिन थक गया। पूरा दिन वो लड़ाई कर रहा है, वो लोगों को मार रहा है। और वो 1000 लोगों को मारने के बाद बोले, हे प्रभु मैं भी मरने वाला हूं, मैं थक गया, मुझे प्यास लग रहा है, मुझे पानी दो। तो वो परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुना और परमेश्वर ने उसको पानी दिया। देखो वहां पर अपने शक्ति से उसने 1000 लोगों से उसने मारा, लेकिन वहां पर उसको जीने का इच्छा है। प्रभु मुझे बचाओ। प्रभु ने बचाया। लेकिन दूसरा प्रार्थना उसने किया, प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन वहां पर कितने लोग मरे? 3000। तो देखो जब हम ये सीखने का ये क्या है इसमें, जब हम प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है तो परमेश्वर और भी काम हमसे कर सकता है, बहुत काम वो कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये हमारे लिए है, क्या मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं? क्या मैं मरने के लिए तैयार हूं? ये सवाल आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था, ये मुझे लग रहा था, प्रभु मुझे कह रहा है तू मेरे लिए मरने के लिए तैयार हो क्या? कुछ करने के लिए तैयार हो? तो ये सवाल दूसरों को पूछने के लिए आसान है, हाँ, लेकिन अपने आप को पूछने के लिए कठिन है। उसके लिए मरने के लिए क्या मैं तैयार हूं? अगर मैं तैयार हूं प्रभु के लिए मरने के लिए, मतलब जो कुछ भी समस्या आने दो मेरे जीवन में, और मैं जानता हूं कि प्रभु मुझे छोड़ने वाला नहीं है, वो मेरे साथ ही रहेगा, तो प्रभु का काम और भी बढ़ सकता है। रघु अंकल बता रहे थे इस सभाघर में बैठने के लिए जगह नहीं होता था। आप लोगों ने देखा, आप जानते हैं कि नहीं, बैठने के लिए ये कुर्सी जो लगा रखा है ना, काफी नहीं था, है कि नहीं? ऐसा दिन आके चले गए। कहां गए लोग? नौजवान लोग कहां है? क्यों हम उनके दिलों को जीत नहीं पा रहे हैं? कहां गए हमारे बच्चे? ये और भी कम होता जाएगा। क्या चाहिए हम लोग इस आराधना घर से? प्रभु के लिए क्या मैं देने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपना प्राण देने के लिए तैयार हूं? दूसरे लोगों को जीतना है, मार के नहीं, लड़ाई करके नहीं। कैसे जीतेंगे? प्यार से, प्रेम से। और याद करो मेरा उद्धार कैसा हुआ, मैंने प्रभु का प्रेम को जाना। जैसे भाई बता रहे थे सुबह, प्रभु का प्रेम को मैंने जाना। प्रभु कितना अनुग्रहकारी है, कितना दया किया। इन बातों को जब मैंने जाना तो मैं प्रभु के पास आया। दूसरा पीढ़ी, क्या वो लोग नहीं सीखना चाहिए, नहीं जानना चाहिए कि प्रभु का प्रेम कितना बड़ा है, वो हमसे कितना करने के लिए तैयार है? तो जिम्मेदारी किसका होगा? किसका है? हमारा है, हम सबका है। हम लोग उनका दिलों को जीतना चाहिए। हाँ, सास बहू में झगड़ा हो सकता है, हाँ, आपके बेटे के बीच में झगड़ा हो सकता है, लेकिन क्या मैं उनको माफ करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं उनका दिलों को जीत सकता हूं? ये प्रश्न आज हम अपने आप को करना चाहिए। अभी
शमशन के जीवन से भी कुछ बातों को और भी देखेंगे कि कैसे शमशन जो है वो भी प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र है। तो जल्दी जल्दी हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे शमशन के जीवन में और प्रभु यीशु मसीह का जीवन में, कि ये शमशन भी हाँ वो पाप में गिरा, लेकिन जो अच्छा काम उन्होंने किया वो प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र। तो सबसे पहले 16 अध्याय और 5 पद, जैसे हम बता रहा था कि कैसे उसको फंसाया गया था। तो 16 अध्याय और 5 पद ऐसा लिखा है कि तब फिलिस्तीयों के सरदार ने उस स्त्री, मतलब ये जो शमशन जिस स्त्री से वो प्यार कर रहा था, हाँ, उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको फुसला कर बूझ ले कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या ऐसा कुछ घटना हुआ कि किसी को पैसे देकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना है करके? याद करो, किसको पैसा दिया था यहूदी लोगों ने? यहूदा इस्करियत को। बिल्कुल जिस प्रकार शमशन को पकड़ा गया था, हमारा प्रभु को भी पकड़ा गया, पैसा देकर उसको पकड़ा गया था। अभी दूसरा बात हम देखेंगे, उसका मजाक ठट्टा कैसे किया गया था। वो 16 अध्याय और 25 पद, 16 अध्याय और 25 पद। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंबे के बीच खड़ा कर दिया गया। तो देखो, शमशन प्रभु का जन है, प्रभु का आदमी, हाँ वो पाप किया था, लेकिन अभी वो पश्चाताप किया, वो पश्चाताप हो रहा है, उसको मालूम है ये मैंने अपने जीवन में पाप किया, लेकिन उसको अभी मंदिर में वो फिलिस्ती लोगों का देवता का मंदिर में उसको लेकर आया और उसका मजाक करने लगा। देखो हमारा देवता ने महान काम किया, ये महान आदमी को हमारा देवता ने मार दिया, तो अपमान कर रहे हैं हमारा प्रभु का। तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे मत्ती 27 अध्याय, देखो कैसे मजाक किया हमारा प्रभु का। मत्ती 27 अध्याय 29 और 30, मत्ती 27 अध्याय 29 और 30। और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे, उसके सिर पर मारने लगे। प्रभु यीशु मसीह का ठट्टा मजाक करना शुरू किया। शमशोन के जीवन में भी यही उसका हंसी मजाक लोगों ने किया। और जैसे हमने पढ़ा, शमशोन का प्रार्थना क्या था कि प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो उसी प्रकार फिलिपियों का चिट्ठी 2 और 8 में प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए खुद तैयार हुआ था। फिलिपियों उसका 2 अध्याय और 8 पद। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो हमारा प्रभु भी क्रूस का मृत्यु को सहने के लिए तैयार था। जैसा शिमशोन उस खंबे में हाथ लगाने के लिए आया, मैं मरने के लिए तैयार हूं, तो हमारा प्रभु भी हमारे लिए, हमको बचाने के लिए उस क्रूस का मृत्यु को सहने के लिए तैयार हुआ। और क्या देखते हैं उन्होंने, शमशोन ने क्या किया, वो फिलिस्तीय लोगों का मंदिर का सत्यानाश किया। वो देवताओं का पूजा करने वाले लोगों का मंदिर को अंदर से ही जाकर उसने खत्म कर दिया। जो जहां पे झूठे देवताओं का पूजा हो रहा है उस मंदिर को उसने तोड़ दिया। तो उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। प्रभु यीशु मसीह ने देखो मत्ती
मत्ती 27:51 से 53। मत्ती 27:51 से 53। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्र खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लौतें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिया। देखो, मंदिर में प्रवेश बंद था हमारे लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर मतलब स्वर्ग में, आज हम कहां पर उपासना की? हाँ, इस घर के अंदर, लेकिन हमारा भक्ति आराधना कहां चढ़ रहा था? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में हमारा प्रवेश हो गया। लेकिन शमशान ने भी क्या किया था? उसने तो मंदिर तोड़ दिया और वो मंदिर झूठा देवताओं का पूजा हो रहा था और वहां 3000 लोग मर गए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरा तो वो मंदिर का पर्दा टूट गया और लोग जिंदा हुआ, कब्र खुल गए और मुर्दे लोग जिंदा हुआ। वहां शमशान ने लोगों को मारा, लेकिन हमारा प्रभु ने लोगों को जिलाया। तो उसी प्रकार शमशान के जीवन में और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं कि शमशान ने झूठा प्रकार का जो पूजा हो रहा था उसको बंद करवाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सही रास्ता उन्होंने दिखा कि कैसे हम पवित्र स्थान में प्रवेश करें और जीवित परमेश्वर का आराधना करें। और आखिरी में 31 पद में, मतलब न्यायों का 16 अध्याय और 31 पद में हम लोग देखते हैं, उसके भाई, उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एस्तोल के मध्य उसके पिता मनोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इसराइल का न्याय 20 वर्ष तक किया। तो उसके घराने के लोग, उसके भाई लोग, शमशोन के भाई लोग उसका शरीर को ढूंढने आए, कहां पर है। और उस मंदिर में, जो टूटा हुआ मंदिर के, उसका शव को उन्होंने निकाला और उसको अच्छे जगह में जाकर कब्र में रख दिया। उसी प्रकार हमारा प्रभु का शरीर को कैसे क्रूस से निकाले, कैसे लोगों ने उसका शरीर को, वो पिलात से भी, जो अधिकारी लोग थे उनसे मांगने गए, हमको उसका शरीर दे दो ताकि हम उसको ठीक से गाड़ सके। तो वही पद हम लोग पढ़ेंगे, लूक 23:52 और 53। लूक 23:52 और 53। लूका 23:52 और 53। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लौत मांग ली और उसे उतार कर चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। तो देखो, जैसे हम बता रहे थे कि शिमशोन का जीवन प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र है। पुराने नियम में ये एक प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। और बहुत सारे लोग, पुराने नियम जहां पे भी हम लोग देखते कि ऐसे लोग, जो न्यायी लोग, जो परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया, वो प्रभु यीशु मसीह का एक चित्र है। आज बेलगाची में प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा रहने वाले कौन होंगे? कहां पर है? आज भी प्रभु खोज रहे, कौन मेरे लिए इस जगह में खड़ा रहेगा, कौन मेरा एक गवाह बनकर रहेगा। सिर्फ प्रचार करने का नहीं, प्रचार मतलब शब्दों से नहीं, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से मैं प्रभु यीशु मसीह को दिखाना चाहिए। और इस प्रकार से, जैसे सवाल है कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हूं, और इसी विचार को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये बातें जैसे शिमशोन के जीवन से हमने देखा, वो हमारे जीवन में भी हम लोग लागू कर सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।